मेरे बच्चे, यह तुम क्या किया? मैंने तुम्हें इतनी चेतावनी दी थी, फिर भी तुमने वह कार्य कर दिया जिसका मुझे डर था। यदि तुमने आज अपनी गलती को सुनकर उसमें सुधार नहीं किया, सब कुछ तुम्हारे जीवन से समाप्त हो सकता है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जीवन में वह दुख आ जाए जिनके कारण तुम अपना पूरा जीवन खराब कर बैठो। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि तुम यदि इसे अनदेखा करके आगे बढ़ गए तो फिर कभी तुम्हें तुम्हारी भूल का एहसास नहीं हो पाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी भूल का एहसास होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंसान को उसकी गलती का एहसास हो नहीं यह समझा पाता है कि वह जीवन में क्या गलती करता है। यदि तुम अपनी काली माँ से प्रेम करते हो तो आज तुम्हें अपनी काली माँ की सभी बातों को मानना होगा, और यह तभी संभव है मेरे बच्चे जब तुम मेरी बातों को सुनकर उन चीज़ों पर कार्य करोगे जो चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। तुम्हारा सबसे पहला कार्य आज कुछ नकारात्मक चीज को अपने मन से बाहर करना है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। फिर चाहे वह कोई इंसान हो या फिर कोई बात, ऐसी कोई चीज तुम्हें अपने मन में नहीं रखनी है जो तुम्हें उस गलत रास्ते को लेकर जाए जिस रास्ते पर केवल अंधेरा हो। नकारात्मक सोच वाला इंसान कभी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि उसे लगता है कि वह नकारात्मक चीज सोचकर आगे बढ़ सकता है, जो उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है। मेरे बच्चे, यह तुम भी जानते हो, हर इंसान के लिए उसका जीवन कितना अनमोल है, लेकिन अगर उसकी विचारधारा ही नकारात्मक हो गई तो कैसे वह इंसान आगे बढ़ सकता है। दूसरा कार्य तुम्हें जो करना है वह दूसरे के बहकावे से खुद को बचाना है। तुम बार बार एक ही गलती करते हो और मैं परेशान हो चुकी हूँ तुम्हें यह समझा कर कि दूसरे के बहकावे में मत आ। दूसरा तुम्हारा जीवन कभी सुधार नहीं सकता। लोग केवल कुछ पल के प्यार के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम यह बात नहीं समझ पाते जिसके कारण तुम अपने जीवन में जो निराशा में घिर जाते हो। आज के कलयुग में इंसान को नहीं समझ पाता। यह तुम जानते हो कि लोग एक दूसरे के दिल के साथ खेलते रहते हैं, फिर चाहे वह प्यार के मामले में हो या फिर विश्वास के मामले में। आज का इंसान यह नहीं सोचता कि उसके एक छोटी सी गलती के कारण
किसी का जीवन बर्बाद हो सकता है और उस इंसान को ऐसी चीजें करने में बड़ा मजा आता है जो एक बार यही गलती कर बैठता है। इसलिए तुम्हें भी उन गलतियों से दूर रहना है जिसमें तुम दूसरों के लिए खतरा पैदा करो। तुम्हें अपने अंदर काम के प्रति लगन और मेहनत को जगाना होगा। बिना लगन और मेहनत के कोई भी कार्य सफल नहीं होते। जैसे एक बच्चा दिन रात पढ़कर परीक्षा में पास होकर अपनी कक्षा में अव्वल आता है तो लोग उसकी तारीफ करते हैं और उस बच्चे की मिसाल दूसरे बच्चे को दी जाती है ताकि और बच्चे भी उस जैसा बन सके। तुम्हें भी अपने जीवन में इतनी मेहनत करनी है कि लोग तुम्हारी मिसाल दूसरों को दे सके। अपने अंदर बैठे उस इंसान को दूर करने की कोशिश करो जो तुम्हारे अंदर डर पैदा करता है। जब तुम लोगों से डरते हो और यह सोचते हो कि तुम्हारे कार्य सफल नहीं होंगे तो वह डर ऐसे लोगों के अंदर और भी अधिक हिम्मत पैदा कर देता है जो तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते और फिर वह लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं जो केवल उस डर के कारण है जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा पहला कदम तुम्हें हमेशा अपनी मंजिल की ओर जाने से रोकेगा, लेकिन जब तुम्हारा पहला कदम अपनी मंजिल की ओर उठ जाएगा तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी तुम्हें अपनी मंजिल को पाने से नहीं रोक सकती। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर क्रोध बहुत अधिक है, लेकिन यह क्रोध केवल विनाश करता है। जिस प्रकार मेरा रौद्र रूप काली है, उसी प्रकार मेरा दूसरा रूप प्रेम की देवी पार्वती भी है। मैं अपने अंदर क्रोध और प्रेम दोनों बसाकर रखती हूँ, लेकिन क्रोध केवल पापियों के विनाश के लिए है और प्रेम अपने भक्तों के लिए। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने क्रोध को अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए अपने अंदर रखना है, क्योंकि जब तुम्हारा अंदर का क्रोध तुम्हें सफल होने के लिए प्रेरित करेगा तो तुम अपने जीवन में जल्दी सफल हो जाओगे। लेकिन इस बात का यदि तुम दुरुपयोग करके लोगों पर निकाला तो यह क्रोध तुम्हारे जीवन को भी बर्बाद कर देगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सदा खुश देखना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु यदि तुम मुझे वचन दो तभी मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। मैं तो एक माँ हूँ, पर एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है वह इस संसार में कोई इंसान नहीं कर सकता। माँ की ममता ही अनोखी है।
जो अपने बच्चे को कभी चोट खाते हुए नहीं देख सकती। तुम्हारे भूल की क्षमा मैं तुम्हें अवश्य दूंगी, लेकिन उसके साथ ही मैं तुम्हें चेतावनी भी देना चाहती हूँ, क्योंकि तुमने मेरी चेतावनी के बाद भी यदि मुझे निराश किया तो वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और इसके जिम्मेदार स्वयं तुम होंगे। तुम्हारी माता तुम्हें रास्ता दिखाने स्वयं आई है, तो अपनी माता का सम्मान करके कोई गलती मत करना। मेरे जाने का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात अवश्य कहूंगी कि तुम्हारा जीवन बहुत छोटा है और यह संसार सदैव तुम्हारे सोच से बहुत अधिक बड़ा है। तुम इस संसार को जितना देखने की कोशिश करोगे उतना ही तुम उलझते जाओगे। इसलिए अपने जीवन में अपने उन लोगों के साथ समय व्यतीत करो जो तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारी परवाह करते हैं। अपनी माता की भक्ति करो ताकि तुम्हारे जीवन में सदा सुख शांति और समृद्धि बनी रहे और तुम अपने आने वाले कल के लिए भी अच्छे कर्म कर सको। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण हो।